जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न अकेडमी में। मैं आदर्श। मैंने आपको कल गंगा तंत्र पढ़ाया था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, उत्तर से मिलने वाली नदियाँ। उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे गंगा जी से मिलने वाली जो दक्षिण से जो नदियाँ मिलती हैं उनको हम पढ़ेंगे। चलिए खतरा को प्रारंभ करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ गंगा में दक्षिण से मिलने वाली नदियाँ। याद रखना बच्चों, नदियाँ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आपकी शुद्ध वर्तनी में काम आएगा। जब भी या वो या आ जाए पीछे और उसका बहुवचन बनाना हो तो क्या करेंगे, अनुस्वार चंद्र बिंदु लगा देंगे, ठीक है। साथ साथ आपका ये पोर्शन हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो कल हमने क्या पढ़ा था, उसी को थोड़ा सा एक बार रिकॉल करेंगे, क्योंकि गंगा तो हमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि गंगा के साथ ही तो हम पढ़ेंगे उसकी सहायक नदी। तो सबसे पहले दो नदियां हमने ये बनाई थी, ठीक है बाबू। और ये था हमारा देव प्रयाग, ठीक है ना भाई। देव प्रयाग यहाँ से ये इस तरीके से निकलेगी, समझाऊंगा मैं सब ये क्या बनाया मैंने, है ना। ये है हमारी गंगा नदी, ठीक है। अब गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है हमारी यमुना। तो पहले यमुना पे फोकस करते हैं। यहाँ उत्तराखंड में ही, ठीक है। मैंने आपको बताया था ग्लेशियर को मैं ट्रायंगल से दर्शाऊंगा। एक जगह है बंदरपूंछ पर्वत, ठीक है भाई। बंदरपूंछ पर्वत, यहाँ से ये एक नदी ऐसे निकलती हुई आती है और इलाहाबाद में आकर के अपना जल गंगा को दे देती है, ठीक है। तो ये कौन सी है नदी का मैं नाम लिखता हूँ, यमुना नदी, ठीक है ना भाई। तो ये उत्तराखंड से निकल के आएगी, उसके बाद हरियाणा के क्षेत्र में भी थोड़ी बहुत बहती है, उसके बाद सीधी आती है ये कहाँ, हमारे दिल्ली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया है कि दिल्ली किस नदी के किनारे है, आप बता देंगे। यमुना के। दिल्ली से थोड़ा सा आगे चलेंगे, ये बाबू आपको याद रखना है, ये हमने लिखा है गाजियाबाद, GZB, क्या लिखा है, गाजियाबाद। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि यमुना उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, तो आंसर आपको दिल्ली नहीं देना है, क्योंकि दिल्ली हमारा यूटी है। आंसर आपको देना है गाजियाबाद। उसके बाद गाजियाबाद से जब हम आगे चलेंगे फिर ये आपकी आएगी मथुरा, और बाबू ये आ गया आपका क्या, आगरा, ठीक है ना भाई, आगरा। आगरा से थोड़ा सा आगे चलेंगे इस क्षेत्र में, यहाँ है आपका इटावा, है ना। और इटावा में एक नदी से यहाँ से निकल के आएगी इस तरीके से और यहाँ आके मिल जाएगी, और इस नदी का नाम क्या है, चंबल नदी, ठीक है ना भाई। जो चंबल नदी है कहाँ से निकलती है, जाना पाव, एक सेकंड, जाना पाव पहाड़ी से। तो ये आपको याद रखना है, हेल्प करेगा, ठीक है। तो चंबल नदी इटावा में मिलती है, और इस चंबल नदी पर 3 परियोजनाएं हैं। मैंने आपको बताया था डैम हम इस सिंबल से दर्शाएंगे, ठीक है। और लिख में इनको यहाँ देता हूँ, ठीक है। नंबर 1 गांधी सागर, नंबर 2 जवाहर सागर, ठीक है भाई। और एक तीसरी है, तो तीसरी को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, 3 नंबर डाल के, है ना, राणा सागर। ये तीनों परियोजनाएं आपको याद रखनी है। तो चंबल नदी कहाँ कहाँ बहती है, MP, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ठीक है। इटावा से थोड़ा सा आगे चलेंगे, यहाँ इस क्षेत्र में एक जगह है और उस जगह का नाम है बाबू
औरैया, सुना होगा आप लोगों ने। औरैया में एक नदी यहाँ से आकर के इसमें मिलती है और इसको कहते हैं काली सिंध। ठीक है ना भाई, कौन सी नदी है? काली सिंध। काली सिंध का अगर उद्गम स्थल पूछा जाए तो देवास, एमपी। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो। फिर उससे आगे चलेंगे, फिर यहाँ पे इस जगह पर एक और नदी मिलेगी और ये हमारी जगह है, वो कौन सी है बाबू? हमीरपुर। हमीरपुर, ठीक है। और हमीरपुर में यहाँ से कौन सी नदी मिलेगी आके? इस तरीके से ये, बेतवा। ठीक है ना भाई, तो बेतवा नदी मिलेगी। कहाँ से निकलती है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। इस नदी पर 3 परियोजनाएं हैं और तीनों परियोजनाओं को मैं फिर वही सिंबलों से दर्शाऊंगा। ठीक है, नंबर 1, सॉरी 2 परियोजनाएं, एक सेकंड रुक जाना, सॉरी 2 परियोजनाएं हैं। एक है अर्जुन बांध और एक है माता टीला बांध। ठीक है, उसके बाद यहाँ इस क्षेत्र में आके एक नदी इससे और मिलेगी और उस नदी का नाम क्या है बाबू? केन नदी। ठीक है, केन नदी। और ये कहाँ मिलेगी? हमारी बांधा। तो आपको ये याद रखना है, परीक्षाओं में कई बार क्वेश्चन ट्रेंड हुआ है, हमीरपुर किस नदी के तट पर है, तो वो कहाँ बताएंगे आप? अपने बता देंगे बेतवा। ठीक है, बांधा पूछा जाए तो केन। उसके बाद जब आगे चलेंगे, उसके बाद यमुना जी आकर के कहाँ मिल जाएंगे? हमारी प्रयाग में, है ना, प्रयाग में संगम होगा, प्रयागराज आप जानते हो। उसके बाद यहाँ से ये निकलेंगी और यहाँ बाबू एक जगह है, कौन सी? सिरसा। और सिरसा में एक नदी विंध्याचल से निकल के जाएगी, है ना भाई, और जा करके वो कहाँ मिल जाएगी? हमारी कहाँ मिल जाएगी? गंगा जी में मिल जाएगी। ठीक है, और उस नदी का नाम क्या है बाबू? तो यहाँ लिख देता हूँ, टॉन्स। ठीक है, उससे आगे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये आ जाएगा आपका पटना। क्या आ जाएगा बाबू? पटना। पटना कहाँ है? हम सब जानते हैं बिहार में है। ठीक है, यहाँ एक नदी आएगी, इससे आकर के मिलेगी और उसका नाम है क्या? सोन नदी। अच्छा, सोन नदी कहाँ से निकलती है पता है? सोन नदी निकलती है अमरकंटक पठार से। उद्गम स्थल इसका क्या है? अमरकंटक पठार। अमरकंटक पठार। इसी सोन नदी पर आपको एक परियोजना पढ़नी है, बेहद इम्पोर्टेंट है। वो मैं परियोजना क्या करता हूँ, यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, ये है, एक तो है बाणसागर, ठीक है, और एक इसी पर एक जलाशय और है। जलाशय कौन सा है? गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय। एक गोविंद सागर जलाशय है, वो हमारा सतलज नदी पर है ना। गोविंद वल्लभ पंत जलाशय। ठीक है बाबू, तो हमने इतना पढ़ा। ठीक है, मैं एक बार चीज़ें रिकॉल करता हूँ। ठीक है, कंसंट्रेशन रखेंगे, चीज़ें समझ में आएंगी। कल हमने क्या पढ़ी थी? गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थल मैंने आपको बताया था, जब ये क्या है? अलकनंदा। ठीक है ना भाई, अलकनंदा नदी। और ये कौन सी है? भागीरथी। और भागीरथी पर मैंने 2 परियोजनाएं बताई थी, पता होगा आप लोगों को। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी? एक तो टेहरी, ठीक है,
एक तो टहरी बताई थी और एक कौन सी बताई थी, कोटेश्वर। दोनों परियोजनाएं आपको याद रखनी है, परीक्षाओं में कई बार कई तरीके से ये परियोजनाएं पूछी गई है। ठीक है, तो आते हैं। भागीरथी अलकनंदा मिली देवप्रयाग में, गंगा नदी जाकर कहाँ, ये प्रयागराज। ठीक है, इसी को हम इलाहाबाद भी कहते हैं, प्रयागराज। उसके बाद एक नदी यहाँ से आएगी उत्तराखंड से, बंदरपूंछ पर्वत से निकलती है, कौन सी, यमुना। यमुना हरियाणा से होती हुई कहाँ आएगी, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के बाद गाजियाबाद प्रवेश द्वार। जब भी पूछा जाए यमुना जी का, आप लोग गाजियाबाद बताएंगे, गाजियाबाद से फिर आएगी मथुरा से आगरा से बाबू इटावा। ठीक है, इटावा में जब ये आएगी तो एक नदी इससे मिलेगी, चंबल। ठीक है ना भाई, चंबल नदी पर 3 परियोजनाएं हैं। मैंने एक परियोजना यहाँ लिखाई है, 2 यहाँ, 1 यहाँ। ठीक है, एक तो आपकी ये रही गांधी सागर, एक ये रही जवाहर सागर, और एक ये रही बाबू कौन सी, राणा सागर। ठीक है, अच्छा निकलती कहाँ से है चंबल नदी, जानापा पहाड़ी से। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने कराया आपको। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर औरैया के क्षेत्र में एक नदी इससे मिलती है, काली सिंध, जो कहाँ से निकलती है, देवास MP। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हमीरपुर में एक नदी इससे मिलेगी, उस कौन सी है, बेतवा नदी, माफ़ी चाहूँगा, बेतवा नदी। कहाँ से, रायसेन डिस्ट्रिक्ट से निकल के। इस पर 2 परियोजनाएं हैं, एक तो अर्जुन बांध है आपका, और एक बाबू कौन सा है, माता टीला बांध। ये दोनों परियोजनाएं कई बार क्वेश्चन में पूछी गई हैं, है ना, तो उनको याद रखना है। उसके बाद आगे चलेंगे, फिर आएगा आपका क्या, बांदा में एक नदी आकर मिलती है, कौन सी, केन नदी। ठीक है, फिर उसके बाद जमुना जी जाएंगी और कहाँ, संगम में अपना पानी छोड़ देंगे, विलीन हो जाएंगे गंगा में। उसके बाद जैसे ही संगम से आगे चलेंगे तो एक जगह पड़ती है बाबू क्या, सिरसा में एक विंध्याचल से एक नदी निकल के आएगी, कौन सी, टोंस, जो जाकर के कहाँ मिल जाएगी, गंगा जी में, है ना भाई, गंगा जी में मिल जाएगी। उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो फिर आ जाएगा अपना बिहार और पटना, है ना, पटना बिहार में ही है। तो पटना में एक नदी मिलेगी जाकर के, सोन नदी, जो कहाँ से निकलती है भाई, अमरकंटक पठार से निकलती है। जो नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक पठार से निकलती है। इस सोन नदी पर 2 परियोजनाएं मैंने आपको बताई थी। ठीक है, मैं फिर रिकॉल करता हूँ, बाण सागर और एक गोविंद बल्लभ पंत जलाशय। एक गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय वो अलग है, गोविंद बल्लभ पंत सागर है, ये माफ़ करना, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय है। एक गोविंद बल्लभ पंत जलाशय है, वो हमारा कहाँ है, वो सतलज नदी पर है। ठीक है, तो आप इस फ्लो चार्ट को देखिए। उसके बाद थोड़ा सा और है, वो मैं अगले उस पर कराता हूँ, स्लाइड पे। ठीक है भाई, तो एक चीज़ इसमें छोटी सी है, चलो ऐड कर लेते हैं। उद्गम स्थल कभी भी पूछ लिया जाता है केन का, तो वो कहाँ से है, कटनी जिले से है। ठीक है ना भाई, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। बेतवा कहाँ से निकलती है, रायसेन, और रायसेन में भी अगर पूछ लेना तो एक जगह है कुमरा गांव, है ना भाई, कुमरा गांव। तो ये आपको अपनी नॉलेज में ऐड करना है। ठीक है, इतना हमने पढ़ा। उसके बाद अब इससे आगे का इस पर बनेगा नहीं, तो स्लाइड चेंज करता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ सोन नदी से शुरू। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी जगह है, पटना, और पटना में कौन सी नदी मिल रही है बाबू, सोन नदी, है ना भाई। और सोन नदी पर बाण सागर और गोविंद बल्लभ पंत जलाशय। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा जब आगे चलेंगे तो यहाँ हमारा क्या है, यहाँ इस क्षेत्र में हमारा एक डैम बना है, जो मैंने आपको कल भी बताया था, कौन सा, फरक्का। और फरक्का से 2 भागों में गंगा जी हमारी क्या होती है, विभाजित हो जाती है। यहाँ ये हो गई हमारी पद्मा बांग्लादेश में, और यहाँ हमारी क्या हो गई,
ये हुगली है ना। और हुगली के किनारे मैंने कल आपको कोलकाता बताया था, ठीक है। जब हुगली नदी इस तरीके से ये आगे चलेगी ना, ये इस तरीके से यूँ जाएगी, ठीक है। तो हुगली नदी के साथ ही इस जगह से यहाँ कहाँ है, यहाँ एक नदी यहाँ पे आके मिलती है झारखंड छोटा नागपुर से, छोटा झारखंड के छोटा नागपुर पठार से एक नदी निकलेगी, है ना। इस तरीके से ये आएगी और यूँ आकर के अपना पानी हुगली को दे देगी। इस नदी को हम क्या कहेंगे, तो बाबू मैं यहाँ लिख देता हूँ, दामोदर नदी। दामोदर नदी, ठीक है ना। ये कौन सी नदी है, दामोदर। अच्छा, आपको दो चीज़ें याद रखनी है जो दामोदर से रिलेटेड पूछी जाती हैं, कई एग्ज़ामों में पूछी गई हैं। एक तो आपका ये दुर्गापुर है ना भाई, और एक बोकारो। अब ये प्रसिद्ध क्यों है, आपका होमवर्क है। बोकारो और एक दुर्गापुर, ठीक है भाई। ये दोनों जो हैं कहाँ पर हैं हमारे, पूछे जाएंगे तो दामोदर नदी के किनारे। अच्छा, इसी दामोदर नदी को ना बंगाल का क्या कहते हैं भाई, सूख कहते हैं। और स्लैश देकर मैं लिखता हूँ, इसी को रूहर या रूर भी हम कहते हैं। अच्छा, इस नदी से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और मुझे देनी है, और वो मैं कहाँ दूंगा, वो मैं यहाँ दूंगा, ये रहा, ठीक है। ये आपको पता है हमारा किसका साइन है भाई, ये हमारा साइन है भाई किसका, बांध का। तो यहाँ पे एक बांध बना हुआ है और इस बांध का नाम क्या है, पंचेत। पंचेत, या इसको कभी कभी हम कहते हैं पंचेट। डिफीट नहीं खाना है, पेपर जिस भाषा में आपसे पूछे आप बता देंगे। ये पूछा जाएगा आपसे सॉरी पूछा जाएगा आपसे बंगाल का शोक दामोदर, रूहर दामोदर, रूर दामोदर, इसी के नाम है ही भाई, ठीक है। उसके बाद इस पर एक जो परियोजना है कौन सी है, पंचेत बांध है, ठीक है, पंचेत बांध, ठीक है, पंचेत बांध है। इसके किनारे जो मैंने आपको बताए थे, इसके दो शहर हैं जो प्रमुख, कौन सा, एक तो दुर्गापुर और एक आपका बोकारो। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है बोकारो और दुर्गापुर, ठीक है। तो आपको गलत नहीं करना है, ये आपको बता के आना है। और ये निकलती कहाँ से है बाबू, तो ये निकलती है झारखंड के छोटा नागपुर पठार से, ठीक है। चलिए एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, 1 मिनट में, केवल 1 मिनट चाहिए। ये हमारी गंगा नदी, गंगा नदी कहाँ पहुँचेगी, इलाहाबाद। वहाँ से वो तो वहाँ संगम बनाएगी, उसके बाद संगम बनाने में सबसे बड़ी सहायता इसकी करेगी कौन सी, यमुना नदी। यमुना नदी हमारे कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से। उत्तराखंड के कहाँ से, बंदरपूंछ पर्वत से यमुना जी निकलती हैं, ठीक है। आपको ये क्या करना है, याद रखना है। बंदरपूंछ पर्वत से निकलेंगी, हरियाणा होती हुई आएंगी दिल्ली। दिल्ली कभी आप आंसर मत कर देना, फिर हाईलाइट कर रहा हूँ कि आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में यमुना जी कहाँ से प्रवेश करती हैं, तो आपका आंसर होगा भाई कौन सा, गाजियाबाद, क्योंकि गाजियाबाद ही उत्तर प्रदेश में आता है। दिल्ली हमारा यूटी है। उसके बाद आएंगी कहाँ, मथुरा, मथुरा के बाद आगरा, आगरा से इटावा, इटावा जब यहाँ आएंगी तो यहाँ चंबल नदी, यहाँ पे इटावा के क्षेत्र में इनसे मिलेंगी। तो चंबल नदी हमारी कहाँ से निकलती है, जानापाव पहाड़ी से। चंबल नदी पर 3 परियोजना मैंने आपको, महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो चंबल नदी पर, वो तीनों मैंने आपको बताई हैं। कौन सी बाबू, तो देखेंगे आप, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा सागर,
ये तीनों परियोजना कहाँ है? चंबल नदी पर। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हमारा औरैया आ जाएगा। औरैया में काली सिंध मिलेगी। थोड़ा सा आगे और चलेंगे हमीरपुर। हमीरपुर में इससे मिलेगी कौन सी? बेतवा। बेतवा नदी पर 2 ये मैंने परियोजनाएं आपको बताई हैं, ठीक है, माता टीला और अर्जुन बांध और माता टीला बांध, ठीक है। और ये बेतवा निकलती कहाँ से है? तो रायसेन में भी कहाँ से? कुमरा गांव से, याद रखना है। उसके बाद बांदा किस नदी के किनारे है? केन नदी के। ये आपके आरओ में आया है क्वेश्चन, बांदा किस नदी के किनारे है? बांदा आया हमीरपुर में से एक आया है, जहाँ तक मुझे पता है बांदा आया है। तो आपको बिल्कुल डिफीट नहीं खाना है। आप क्या कर देंगे भाई? केन नदी निकलती कहाँ से है? कहाँ से निकलती है भाई? कटनी से निकलती है। और कटनी कहाँ पर है? याद रखना, एमपी में है। उसके बाद ये आ गया आपका क्या? प्रयागराज से थोड़ा सा आगे चलेंगे, एक जगह है सिरसा, ठीक है। और सिरसा में कौन सी नदी मिलती है? यहाँ से टॉन्स, मैं लिख देता हूँ टॉन्स नदी। चलिए मैं इसको दोबारा लिखता हूँ अच्छे से, है ना। ठीक है ना भाई। तो ये है हमारी क्या? टॉन्स नदी। ये विंध्याचल पर्वत से निकल के आएगी और सिरसा के पास गंगा में मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा, हम थोड़ा सा आगे पहुँचे कहाँ? पटना में सोन नदी अमरकंटक पठार से निकल के आई और गंगा जी में मिल गई। गंगा जी में मिली। इस पर 2 मैंने परियोजनाएं आपको पढ़ाई, बाण सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय। गोविंद सागर जलाशय सतलज, वो अलग पढ़ेंगे हम। चलिए ठीक है, तो एक बार अगला और कर लेते हैं रिकॉल। मैंने वहीं से शुरू किया है, सोन नदी से ही, पटना में मिल रही थी, ये मैंने इतना बता ही दिया था। उसके बाद ये कहाँ गए हम लोग? ये घटना जो है हमारी बाबू कहाँ की है? ये वेस्ट बंगाल की है। कल भी मैंने बताया था, फरक्का बांध हमारा वही बना हुआ है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट भी मैंने कल की वीडियो में बताया, जिन बच्चों ने नहीं देखी वो वीडियो देख लेना। वो वीडियो देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो मेरा आपसे वादा है कि गंगा नदी से जुड़े हुए आपके जितने भी प्रश्न हैं कभी परीक्षा में गलत नहीं होंगे, चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और मैंने उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करके पढ़ाया है जो बार बार आपके पेपरों में किसी न किसी तरीके से घूम करके आती हैं, और आपको यहीं से चीज़ें मिलेंगी अगर परीक्षा में पेपर यहाँ से बनेगा तो, ठीक है भाई। फिर उसके बाद यहाँ से फरक्का बांध से हमारी नदी 2 भागों में बट गई। एक हो गई पद्मा है, और एक कौन सी होगी हमारी? हुगली। और हुगली नदी जब आगे बढ़ेगी तो इसमें एक नदी आकर के मिलेगी यहाँ से, कौन सी? ये नदी आई है, ये कौन सी बाबू? दामोदर नदी आएगी और कहाँ? हुगली में मिल जाएगी। दामोदर नदी के किनारे मैंने आपको बताया था 2 शहर, ये नहीं भूलना है, 2 जगह कौन सी है? दुर्गापुर और बोकारो। कहाँ से निकलती है? झारखंड के छोटा नागपुर पठार से। इसी को हम क्या कहते हैं? बंगाल का सूख कहते हैं, इसी को रूहर और इसी को रूर भी कहते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ, और किसी नदी को बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।